मुश्किल है उसे गिराना जिसे ठोकरों ने चलना सिखाया है। हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर को डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे कि आने वाले हमारे हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर मैथ्स एनसीईआरटी से रियल नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट चैप्टर हमारा रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या इसको हिंदी में बोलते हैं। क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है। या तो आप सीबीएसई स्टूडेंट हो या बीएससी बेस्ड स्टूडेंट हो, किसी के लिए भी, हर बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर को। रियल नंबर आखिर में क्या होता है? आपने क्लास 10th नहीं, क्लास 9th में भी आपने रियल नंबर के बारे में पढ़ा होगा कि आखिर रियल नंबर होता क्या है ना। तो मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे दूं कि रियल नंबर क्या होता है कि जिस संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर लोकेट कर पाते हैं उसको रियल नंबर कहते हैं। यानी जिस संख्या को हम संख्या रेखा पर लोकेट कर पाते हैं उसको हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, यानी हम बात करते हैं कि इंटायर पॉसिबिलिटी ऑफ नंबर, जितनी भी पॉसिबल ऑफ नंबर हैं वो जिसको हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे किसके ऊपर? संख्या रेखा के ऊपर, उसको हम रियल नंबर कहेंगे, है ना। तो इंटायर पॉसिबिलिटी ऑफ नंबर विच इज रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन दैट इज कॉल्ड रियल नंबर, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। एक बार फिर से आप सुनेंगे, इंटायर पॉसिबिलिटी ऑफ नंबर विच इज रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। सो जितने भी संख्याएं हैं जिसको हम संख्या रेखा पर प्रस्तुत कर पाएंगे, लोकेट कर पाएंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। आपको रियल नंबर दो तरीके के दिखेंगे, है ना। रियल नंबर आपको दो तरीके के दिखेंगे। एक तो पहला होगा कि पॉइंट वाला, और एक दूसरा होगा बिना पॉइंट वाला। पहला क्या होगा, है ना, विद डेसिमल, और दूसरा क्या होगा? विदाउट डेसिमल, है ना। पहला डेसिमल होगा, डेसिमल वाली संख्या होंगी, और दूसरा विदाउट डेसिमल वाली संख्या होगा। ठीक है, तो बिना डेसिमल वाली संख्या यानी दशमलव वाली संख्या आपको तीन तरीके का दिखेगा। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, और तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, और विदाउट डेसिमल वाले में आपको 3 टाइप्स के नंबर्स दिखेंगे। क्या क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो इंटीजर्स। ये आपको 3 तरीके के इंटीजर्स दिखेंगे इसमें, और इधर आपको 3 तरीके का आपको दशमलव वाली संख्याएं दिखेगी, है ना। तो आज इसी के बारे में हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को पहला इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इंट्रोडक्शन का सेकेंड पार्ट भी आएगा, तो सबसे पहले आप इसको कंप्लीट वॉच कर लीजिए। सेकेंड पार्ट तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस पार्ट में मैं आप लोगों को कंप्लीट रियल नंबर के बारे में ही डिस्कस करूंगा, है ना। फिर नेक्स्ट मैं आप लोगों को पॉइंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन को और उसमें इंट्रोडक्शन जितने भी होंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, रियल नंबर क्या होता है कि जिस संख्या को हम संख्या रेखा पर प्रस्तुत कर पाते हैं यानी लोकेट कर पाते हैं उसको रियल नंबर कहते हैं। सीधी सी आप ये समझ लीजिए कि इंटायर पॉसिबिलिटी ऑफ नंबर विच इज रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। सो रियल नंबर आपको समझ में आ गया होगा कि जिस संख्या को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसको हम रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर कौन सी संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं हम लोग? तो आपको पॉइंट वाली संख्या को भी दर्शा सकते हैं, आप पॉइंट वाली संख्या को भी, बिना पॉइंट वाली संख्या को, माइनस वाली संख्या को, जीरो को भी, जितने भी संख्याएं हैं जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे किसके ऊपर? नंबर लाइन के ऊपर, उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो आपने क्लास 9th में रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को लोकेट किया होगा, है ना, नंबर लाइन पे, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वहाँ पे अगर आपको नहीं आता है तो आपको एक सेपरेट वीडियो में किस तरह से हम रेशनल और इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं, इसके एक सेपरेट वीडियो मैं आपको बना दूंगा। अगर आप कमेंट्स करेंगे कमेंट्स बॉक्स में, तो कि अगर आपको चाहिए कि इरेशनल नंबर को कैसे हम इजीली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं और रेशनल नंबर को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, तो आज हम वो चीज़ नहीं डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रियल नंबर के बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि आखिर में एक संख्या होता है, वास्तविक में कोई संख्या होता है। ठीक है, वास्तविक में ही कोई संख्या होता है। तो वास्तविक में संख्या होता है, एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर को हम लोग क्लास 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है, उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, है ना।
तो रियल नंबर को हम लोग क्लास 10th में ही डिस्कस कर लेते हैं, और इमेजिनरी नंबर को क्लास 11th का चैप्टर है, शायद 5th चैप्टर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें डिस्कस करते हैं थोड़ी सी, है ना। तो बस आज हम लोग क्लास ओवरऑल व्यू हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर है, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। क्या होता है रियल नंबर, आपको समझ में आया होगा। क्या होता है बताइए, कि जिस संख्या को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसको हम कहते हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर जो होता है ना, आपको दो तरीके का दिखेगा, पहला दशमलव वाली संख्या और दूसरा बिना दशमलव वाली संख्या, विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल। ठीक है, विद डेसिमल में आपका होगा 3 टाइप्स का, 3 तरीके का दशमलव वाली संख्या आपको दिखाई देगा। ठीक है, हम इस चैप्टर में कंप्लीट डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, तो इसमें 3 तरीके का आपको दशमलव दिखेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। एक तो संख्याएं क्या होगी, पहला कि पॉइंट के बाद कंप्लीट ये कट जाएगा, जैसे में आप देख रहे हो कि 8.2 है, क्या है 8.2, ये पॉइंट के बाद कंप्लीट कट गया है। दूसरा 2.6 पॉइंट के बाद कंप्लीट कट गया है ना, यानी पूरा का पूरा ये शांत हो गया है, इसलिए हम इसको शांत दशमलव कहते हैं। 3.2 पॉइंट के बाद कंप्लीट कट गया है, इसलिए इसको हम शांत दशमलव कहते हैं। अशांत और आवर्ती का मतलब क्या होता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल मतलब क्या होता है आपका, यानी पॉइंट के बाद संख्याएं क्या होती है, रिपीट होती है, डिजिट रिपीट होता है। जैसे मैं अब इसमें आप अच्छे से गौर से देखिए कि 3 पॉइंट के बाद 2 2 2 2 ये संख्याएं सब मतलब 2 2 जो जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं, 2 2 2 2 बार बार रिपीट हो रहा है ना। रिपीट होता है तो वहाँ पे हम लोग 3 डॉट से ही रिप्रेजेंट करते हैं, 3 डॉट से। ऐसा नहीं कि आप फेसबुक की तरह इमोजी हम लोग देते हैं और फटाफट धड़ धड़ बहुत सारे डॉट डॉट लगा देते हैं। पॉइंट के बाद अगर आपको संख्याएं नहीं कटती है, ठीक है, वो पॉइंट के बाद वो टर्मिनेट नहीं होता है, तो हम लोग 3 डॉट से ही रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखेंगे आप। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बुक में भी आप चेक करके देख लो, वहाँ पर आपको 3 डॉट ही दिया हुआ रहता है, आप केयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि केवल 2 2 ही रिप्रेजेंट मतलब रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे है ना पॉइंट के बाद 3 5 3 5 इस तरह से चलते चला जा रहा है, तो हम इसको बोलते हैं अशांत और आवर्ती संख्या। अशांत का मतलब ये पूरा पूरी कट भी नहीं रहा है, और दूसरी बात है कि एक ही संख्या आ रहा है, इसलिए इसको अशांत और आवर्ती संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अशांत और आवर्ती संख्या, है ना, और आवर्ती दशमलव। और दूसरी जो है 5.6 9 8 6 9 8, देखो अब 3 जो है ना 3 डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 1 डिजिट 2 ही है जो रिपीट हो रहा है, यहाँ पे डबल डिजिट यानी 3 5 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 6 9 8 6 9 8 रिपीट हो रहा है, यानी किसी एक पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए रिपीट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, यानी अशांत और आवर्ती दशमलव। ठीक है, और तीसरा जो है आपका अशांत और अनावर्ती। आपको ये चीज़ें दोनों समझ में आ गया होगा, शांत दशमलव यानी पॉइंट के बाद पूरा पूरी कट जा रहा है, और अशांत और आवर्ती में पूरा पूरी कटता नहीं है, बट सेम एक पार्टिकुलर एक पैटर्न को फॉलो करते हुए कोई डिजिट रिपीट होता है। जैसे इसमें 2 रिपीट हो रहा है, इसमें 3 5 रिपीट हो रहा है, और इसमें 6 9 8 6 9 8 रिपीट हो रहा है। और इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसमें क्या होगा ना कि इसमें ना संख्याएं रिपीट होगी और ना ही टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट का मतलब शांत होगा। देख लीजिए यहाँ पे कि 5 के बाद 5.6 9 8 2 6 ऐसे नॉन, देखिए ये डॉट 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 चलते चला जा रहा है। ठीक है, अब दूसरा देखिए 3.6 5 6 8 1 0 2 डॉट 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 ये चलते चला जा रहा है, एक कट भी नहीं रहा है और मतलब सेम संख्या रिपीट भी नहीं हो रहा है ना, सेम डिजिट रिपीट भी नहीं हो रहा है। अब तीसरा देखिए 7.3 5 1 2 6 9 डॉट 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 ये क्या हो रहा है, चलते चला जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अशांत और अनावर्ती संख्याएं। आपको समझ में आई होगी। और विदाउट डेसिमल वाले में आपको कैसा होता है, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो विदाउट डेसिमल वाले में आप क्या देखेंगे कि एक नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, वो बिना पॉइंट वाला होगा, है ना, और जीरो होगा और पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है,
नेगेटिव इंटीजर के एग्जांपल में देखें -5, -8, -9 है ना, -9, -3 ये सब आपका नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और जीरो इंटीजर जीरो होता है ना। और पॉजिटिव इंटीजर आपका होता है 8, 2, 5 ऐसे मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो सब आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है, राइट। यानी हम बात करें नेचुरल नंबर जो होता है आपका पॉजिटिव, जितने भी नेचुरल नंबर है सबका सब पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। तो आप याद रखेंगे कि इंटीजर्स आपका 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स का, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो इंटीजर्स। तो आप बात करेंगे कि आखिर में अगर आपसे पूछे कि जीरो क्या है, जीरो पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर है, तो आप बताएंगे कि जीरो जो है ना पॉजिटिव इंटीजर है और ना नेगेटिव इंटीजर है। कभी आपने -0 लिखा हुआ नहीं देखा होगा, ठीक है। तो जीरो जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स भी नहीं है और नेगेटिव इंटीजर्स भी नहीं है, वो जीरो इंटीजर्स है ना, शून्य पूर्णांक है। तो आप समझ गए होंगे कि नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है और जीरो इंटीजर्स क्या होता है। तो शांत दशमलव और अशांत दशमलव है ना, आवर्ती और अनावर्ती का मतलब भी आप समझ गए होंगे कि जो संख्याएं बार बार रिपीट होती है उसको आवर्ती कहते हैं। अरे भैया बार बार आ रहा है तो आवर्ती, नहीं आ रहा है तो अनावर्ती, ठीक है। सेम संख्या रिपीट नहीं हो रही है, सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनावर्ती। और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? माइनस, जितने भी नंबर्स हैं उसमें माइनस लगा दो, आपका सारा का सारा क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स में आप माइनस लगा दोगे तो आपका नेगेटिव इंटीजर्स बन जाएगा। यानी -5, -8, -3, -9 ये सब क्या है? आपका नेगेटिव इंटीजर्स है, जीरो इंटीजर्स है। और पॉजिटिव इंटीजर्स में 8, 2, 5, 9 ये सब आपका क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर आपको अगर ये चीज़ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि आपको कौन सी पार्ट आपको समझ में नहीं आया। हाँ, याद रखेंगे इसको। संख्या यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दोनों को दोनों क्या है? रेशनल नंबर है। दोनों को दोनों क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग P/Q के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0। सो जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख पाते हैं उसको क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी हम लोग P/Q के रूप में लिख पाएंगे और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल को भी हम लोग P/Q के रूप में लिख पाएंगे। इसलिए दोनों क्या है? रेशनल नंबर है। और इसको रेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। एक बात याद रखेंगे, है ना, रेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल Q से डिनोट करते हैं और इरेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल T से डिनोट करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सिंबल याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको नॉलेज के लिए तो चाहिए ही ना। तो इरेशनल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। इसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे और इन दोनों को लिख पाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल को और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग P/Q के रूप में लिख पाएंगे। अर्थात ये दोनों क्या है? रेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है। तो टाइप्स ऑफ रियल नंबर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रियल नंबर, रेशनल और इरेशनल नंबर में इस बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगा इसको, ठीक है। और यहाँ पे हमने रियल नंबर के बारे में आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा आपको क्या चीज़ें, कौन सी इसमें पार्ट समझ में नहीं आया, ठीक है। मैंने आपको सही तरीके से समझाने का कोशिश किया है। एक बार फिर से आप देख लेंगे कि रियल नंबर जो होता है ना, रियल नंबर हम जितने भी संख्याएँ मतलब जितने भी संख्याएँ होती है जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाते हैं उसको रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर आपको 2 तरीके के दिखेंगे, पहला दशमलव वाली संख्याएँ और दूसरा बिना दशमलव वाली संख्याएँ, है ना। दशमलव वाला आपको यानी डेसिमल वाली संख्याएँ आपको 3 टाइप्स के दिखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसमें क्या होगा कि पॉइंट के बाद सारी मतलब पॉइंट के बाद पूरी टर्मिनेट हो जाएगा। इसमें पॉइंट के बाद टर्मिनेट तो नहीं होता है बट सेम नंबर रिपीट होता है, जैसे किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए रिपीट होता है। जस्ट लाइक हम बात करते हैं 3.222, ये 2 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ये भी किसी खास पैटर्न को फॉलो करते हुए क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। जिसमें 3.5 इसमें रिपीट हो रहा है, इसमें 6.986 इसमें रिपीट हो रहा है। ये दोनों को मिलाकर के हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं और रेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। और इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग अशांत और अनावर्ती दशमलव भी कहते हैं, जिसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। इसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, अर्थात अपरिमेय संख्या कहते हैं। और ये दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और बाकी ये सब तो परिमेय संख्या होता ही होता है, ठीक है। आपका विदाउट डेसिमल वाले जितने भी नंबर्स होते हैं, विदाउट डेसिमल वाले जितने भी नंबर्स होते हैं सबका सब आपका रेशनल नंबर होता है ना। टाइप्स ऑफ रियल नंबर में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।